नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 11 की गर्जना। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। खबर शामली से है। शामली में मंदिर की दुकानों को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पथराव भी वहां पर हुआ है। पुलिस ने अब दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली है। ये वीडियो आप देख लीजिए। घटना कैराना कोतवाली इलाके के अकबरपुर सुनहेटी गांव की बताई जा रही है और रंजिश को लेकर मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शामली में दो पक्षों में संघर्ष का ये वीडियो, लाठी डंडे और पथराव किया गया है एक दूसरे पर। मारपीट और पथराव में खबर ये कि 12 लोग घायल हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की है। मंदिर की दुकानों को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपके सामने। किस तरीके से दो पक्षों के लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हैं, पथराव किया जाता है, ये आप देख लीजिए। मंदिर की दुकानों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि विवाद इनका हुआ था और इसी विवाद में इस तरीके से मारपीट शुरू हो गई। बीच सड़क पर दो पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चंदौली से खबर है। चंदौली में एक पान की दुकान चलाने वाले दुकानदार को अपना बकाया पैसा मांगना भारी पड़ गया। गुड्डू पाठक नाम के दबंग ने दिन दहाड़े पान की दुकान पर फायरिंग कर दी, जिससे गोली दुकानदार को जा लगी। उसे आनन फानन में भोगवारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे फिर वाराणसी रेफर कर दिया गया है। फायरिंग के चलते इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। दबंग ने पान की दुकान पर फायरिंग की, दुकानदार को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से फिर यह कहा जा रहा है कि वाराणसी रेफर किया गया है। अब जो और दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनमें गुस्सा है इस घटनाक्रम के बाद। इनका आपस में पैसे का लेन देन था। जो पैसे जो लॉकडाउन के अंदर पान खाया गया था, उसके 5-6 हज़ार रुपये ये लोग उतारे हैं और आज आके उनके द्वारा गुड्डू पाठक के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई है। उनको गोली लगी है। उनको तत्काल अभी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मेडिकल उपचार करवाया जा रहा है। मौके पर मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी द्वारा, सीओ द्वारा सभी घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और टीमें लगा दी गई हैं, क्योंकि पता है कौन सा व्यक्ति है और जल्द से जल्द इसके ऊपर अरेस्टिंग की जाएगी इनकी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर अभी उसके ऊपर की जाएगी। और अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की गर्मी निकालने की। जी, यूपी में ट्रांसफार्मर की गर्मी निकाली जा रही है। चौंकिए मत, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिजली का वो ट्रांसफार्मर जिसकी वजह से आपके घरों में बिजली आती है। गर्मी से बचने के लिए आप पंखा और एसी चलाते हैं, लेकिन अब वही ट्रांसफार्मर गर्मी में त्राहिमाम कर रहा है। नौबत ये आ गई है कि ट्रांसफार्मर को ही चलने के लिए पंखे की जरूरत पड़ रही है। दरअसल गर्मी अपने शबाब पर है। बस्ती में तापमान 46 डिग्री तक जा पहुंचा है और ऐसे में इंसान और बेजुबान क्या बिजली के ट्रांसफार्मर भी पानी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बस्ती की इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। किस तरह से ट्रांसफार्मर को गर्मी के चलते न सिर्फ बंद करना पड़ गया, बल्कि उसे पानी से नहलाना भी पड़ गया, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। 46 डिग्री तापमान में जब बिजली ट्रांसफार्मर गर्म होकर बंद हो गया, तो सूचना पाकर बिजली विभाग के कर्मचारी यहां पर पहुंचे और पानी से ट्रांसफार्मर को नहलाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ये देख लीजिए आप। और इतना ही नहीं, बाकायदा एक पंखा लगा करके ट्रांसफार्मर की गर्मी को शांत किया जा रहा है। अब ये वीडियो लगातार वायरल है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए इस तरीके से पानी की बौछार की जा रही है, आप देखिए जरा। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी खबर है कि पंखा लगाया जा रहा है और ट्रांसफार्मर की गर्मी को शांत करने के बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर को नहलाते हुए ये वीडियो, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। ये पहला इस तरीके का मामला। ट्रांसफार्मर की गर्मी निकाल दी बढ़ते तापमान के चलते। ट्रांसफार्मर पर असर भी पड़ रहा है। लोग परेशान, बेजुबान परेशान, लेकिन ट्रांसफार्मर को इस तरीके से नहलाते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल। लगातार गर्मी बढ़ रही है, तापमान में लगातार इजाफा और 46 डिग्री तापमान यहाँ पर है बस्ती में। गर्मी बहुत अधिक
समय चल रही है, पीक पे है, तो हर आदमी परेशान है। इसी तरीके से सारे इक्विपमेंट भी हीटअप हो रहे हैं। बिजली के उपकरण जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने उससे पावर हम लोग विड्रॉ करते हैं, जो कि पब्लिक को दी जा रही है। तो ट्रांसफार्मर पुराने होने की वजह से उसमें कुछ कमी हो, इसकी वजह से उसको पानी से बंद करके पानी से कुछ देर के लिए उसको कूल किया गया और फिर से चालू किया है, जिससे कि लगातार आपको विद्युत दी जाती रहे। अब आगे बढ़े। सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम आदित्यनाथ ने आज श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या स्थित कारसेवकपुरम में मुलाकात करके उन्होंने चंपत राय का हालचाल जाना। वहीं सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास से भी आज मुलाकात करके उनका हाल जाना। अब सीएम योगी भरत की तपोस्थली भरतकुंड जाकर के वहां जनसभा करने वाले हैं। खबर यह है कि भरतकुंड पहुंच चुके हैं सीएम योगी। कुछ ही देर के बाद उनकी जनसभा की तस्वीरें भी सामने आएंगी। जनसभा के दौरान वो क्या कुछ कहते हैं वो भी अहम हो जाता है, क्योंकि ये दूसरा टर्म है जब सीएम योगी सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार कई बार अयोध्या वो गए हैं, लेकिन पहली मर्तबा है जब भरतकुंड वो पहुंच चुके हैं और वहां पर एक जनसभा करने वाले हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो केंद्र की उपलब्धियां रही हैं उनको बताएंगे यहाँ पर सीएम योगी। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंपत राय से सीएम ने मुलाकात की। पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पर वो है। महंत नृत्य गोपाल दास से उनकी मुलाकात जब हुई, दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और सीएम बनने के बाद पहली मर्तबा भरतकुंड में सीएम योगी की रैली होने जा रही है। जनसभा को यहाँ पर संबोधित करते हुए सीएम दिखाई देने वाले हैं। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कल वहीं पर रात्रि विश्राम किया और सुबह से लगातार मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले चंपत राय से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, और उसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास से वो मिले, उनका भी हालचाल जाना। और उसके बाद अभी खबर ये है कि भरतकुंड पहुंच चुके हैं। भरत की तपोस्थली है भरतकुंड और इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ से क्या संदेश सीएम योगी देते हैं, इस पर लगातार नजर है। वहां पर सीएम का स्वागत किया गया जब पहुंचे भरतकुंड में, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कुछ ही देर के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आपको नजर आने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम की रैली होने जा रही है। आज सुबह संतों से मिले सीएम योगी। 3 तस्वीर अभी तक क्या कुछ हुआ है सुबह से लेकर के वो आपको दिखा रहे हैं। चंपत राय से उनकी मुलाकात। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की, काफी देर तक उनसे बातचीत की। उसी वक्त की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में महंत नृत्य गोपाल दास से उनकी मुलाकात, काफी देर तक उनसे भी बातचीत करते रहे सीएम योगी। अब आइए सीधे अयोध्या आपको ले चले। वहां से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या पर कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये जान लेते हैं। वीरेश जी, भरतकुंड पहुंच चुके हैं, ये कहा जा रहा है सीएम योगी। अब कितने देर में जनसभा की शुरुआत हो जाएगी, क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम होना है? देखिए, जनसभा की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान हो चुके हैं। क्योंकि नेट की दिक्कत है इसलिए हम दूर से दिखा रहे हैं। और मंच पर यहाँ के स्थानीय सांसद, अयोध्या के प्रभारी कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के सूर्य प्रताप शाही मौजूद हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी मौजूद हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद जो बाइक रैली है युवा मोर्चा का, महासंपर्क अभियान के तहत इसे सजाया संवारा गया है, उसको हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। ये 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हर 80 लोकसभा क्षेत्र में जो चलने वाली रैली है विधानसभा वार, उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ और नंदी में ये रैली है। और इस महासंपर्क अभियान की एक खासियत है, दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि जो 80 लोकसभा क्षेत्र हैं अपनी जनसभाएं हो रही हैं 9 साल के उपलक्ष्य में, लेकिन वो शहर में नहीं, संसदीय इलाके से अलग ग्रामीण इलाके में और महत्वपूर्ण इलाके में उसका आयोजन हर जगह किया जाना है। जैसे अगर लखनऊ में है तो लखनऊ के ग्रामीण इलाके में किसी जगह पर और महत्वपूर्ण जगहों पर करने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा रूपरेखा तय किया गया है। और संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल इसके इंचार्ज हैं पूरे देश भर में, वो देख रहे हैं, यूपी में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आज जिस जगह पर इसका आयोजन इस जनसभा का किया जा रहा है और खचाखच भीड़ आप देख सकती हैं, 10,000
कि लगभग यहाँ पर सभा आयोजित बिल्कुल करने ठीक की है, बातें ठीक है की विनेश गई जी। हैं, मंच पर लेकिन सीएम योगी 10,000 पहुंच चुके हैं, आप जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं, उनके साथ में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी दिखाई दे रहे हैं। आप रहे हमारे साथ और आपका वापस मैं रुक करूंगी और जानकारी वहां से लेंगे। जब सीएम संबोधित करेंगे तो जनता को, दर्शकों को सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश जनता को देते हैं सीएम योगी। हालांकि अभी आपकी तस्वीर साफ आ रही है विनेश जी, आप बात अपनी पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि मेरी वहां से दिखा सकता था, लेकिन दूर से दिखा रहा हूं, लेकिन समझाना जरूर चाहूंगा दर्शकों को। ये जो जनता है, जो जर्मन हैंगर लगा हुआ है जहां मुख्यमंत्री विराजमान है, सूर्य प्रताप शाही मौजूद है, उससे ज्यादा भीड़ उस जर्मन हैंगर से बाहर लोगों की दिखाई पड़ रही है। सड़कों पर खचाखच भरा हुआ ये माहौल है और मुख्यमंत्री को सुनने यहाँ के लोग आए हुए हैं। और जिस जगह पर ये स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि ये राम और भरत के प्रेम का एक तरीके से ये जो स्थल है वो प्रतिरूप है। और ये ऐसी मान्यता है कि जब राम को छोड़ने और उनके साथ जंगल जाने की कोशिश कर रहे थे भरत जी, और ऐसे में यहाँ पर भरत जी को राम जी ने विदा किया और कहा कि तुम यहाँ से लौट जाओ, तो भरत जी ने उनके खड़ाओं को यहाँ से रखकर 14 साल राजपाट चलाया। और एक तरीके से ये भरत की तपोस्थली है। और यहीं पर जब राम लौट कर आते हैं तो दशरथ का देहावसान हो जाता है, उनके पिता का, और यहीं पर उनका पिंडदान किया जाता है। और पिंडदान जब किया जाता जी बिल्कुल ठीक है विनेश जी, आप आध्यात्मिक महत्व को समझा रहे हैं। भरत और राम के मिलाप का प्रतिरूप किस तरीके से भरत कुंड रहा है, इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच में एक अहम जानकारी आपको दें कि ये भरत कुंड क्यों महत्वपूर्ण है। आप समझिए, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है भरत कुंड और भगवान राम के खड़ाऊ लेकर के भरत यहाँ पर पहुंचे हुए थे। भरत ने 14 साल भरत कुंड नंदीग्राम में बिताए और भरत जमीन पर यहाँ पर सोते थे, ये कहा जाता है। सियासी ठाट बाट से एकदम दूर अलहदा यहाँ पर रहते थे। भरत ने 14 साल अयोध्या का शासन चलाया। यहीं से भरत कुंड नंदीग्राम से भरत ने शासन चलाया था और साथ ही तप, त्याग और संकल्प को पूरा करने वाला ये स्थल माना जाता है। राम राज्य की परिकल्पना का केंद्र है भरत कुंड, इसका अपना महत्व है। भरत कुंड नंदीग्राम में भरत का मंदिर और सरोवर भी है। राजा भरत के त्याग और तपोबल की भूमि रही है। सांसारिक मोक्ष के लिए भरत कुंड आदर्श स्थल है और साथ ही भरत कुंड नंदीग्राम में पिंडदान का भी विशेष महत्व है। और इसी धरा पर मौजूद है आज सीएम योगी। वहीं पर कुछ ही देर के बाद उनकी जनसभा भी होने वाली है। क्या कुछ वो बातें यहाँ से कहेंगे, इसका महत्व क्या है, पूरी डिटेल्स हमने आपके सामने रखी। और अब सीएम के संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातों का जिक्र होता है, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र करेंगे। जाहिर सी बात है, सीएम योगी मंच पर ही वो मौजूद हैं और मंच की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए। वीरेश जी, भरत कुंड का क्या महत्व है, वो महत्व आप भी बता रहे थे, कुछ डिटेल्स हमने भी साझा की। अब वहां पर देखिए, दूसरी बार यूपी की सत्ता संभाली सीएम योगी ने। ये पहली मर्तबा है जब वहां पर उनकी मौजूदगी है और इसीलिए इसका आध्यात्मिक और सियासी जो महत्व है वो भी समझ में आता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या की तरफ है। लेकिन अयोध्या में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो पौराणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों की उपेक्षा हुई है, हर सरकार में उपेक्षा हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 100 बार से ज्यादा अयोध्या आए होंगे। और ये यहाँ पर यानी 15 किलोमीटर दूर अयोध्या से ये स्थल है और आध्यात्मिक और पौराणिक लिहाज से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थल माना जाता है। यहाँ साधु संत सन्यासियों के लिहाज से भी देखें तो ये उपेक्षित रहा है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत ही पौराणिक है। इसलिए मुख्यमंत्री जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में आसपास के इलाकों का चहुमुखी विकास हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, अन्य आध्यात्मिक और पौराणिक जगहों का भी विकास हो सके, इस लिहाज से यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या सौगात देंगे
ये उनके उद्बोधन में सुनने को दिखाई पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि आखिर वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए अयोध्या और अयोध्या के आसपास के आध्यात्मिक, अयोध्या और अयोध्या के आसपास के पौराणिक स्थलों का पर्यटन के लिहाज से कितना महत्व है, उसे जग जाहिर करने का काम मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने के बाद ये केंद्र में होगा, फोकस में होगा। और यही वजह है कि आज से पहले इस जगह के बारे में महत्ता और यहाँ के स्थल के बारे में बताने की कोशिश नहीं करते थे। अयोध्या जाते थे, अयोध्या से लखनऊ और दिल्ली और मुंबई लोग चले जाते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री आए हैं तो ये फोकस में, ये केंद्र में आया है और केंद्र बिंदु होने की वजह से इसका विकास होगा। और ऐसे में इसे प्रकाशित करने का काम एबीपी गंगा भी कर रहा है, इसके महत्व को बताने का काम कर रहा है कि जो दूर बैठे हुए दर्शनार्थी हैं, पर्यटक हैं, वो ये भी जाने कि अयोध्या और अयोध्या के आसपास के स्थलों की अपनी पौराणिक महत्ता है। और जब पर्यटन के लिहाज से वो अयोध्या आए तो यहाँ के भी रूप रंग को देखने की कोशिश करें। और ये प्रयास सरकार का है, ये प्रयास मुख्यमंत्री का है, और मुख्यमंत्री इसी लिहाज से इस सभा का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। और जो लोकसभा के सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने भी इसी वजह से यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया है, ताकि मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारियों के आने से ये फोकस और केंद्र बिंदु में आएगा और यहाँ का विकास हो सकेगा। आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व तो इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसका लौकिक महत्व भी हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका डेवलप हो सके। यहाँ पर सड़कें, अभी सड़कों तक की जो चाल धार्मिक स्थलों का, जिन पौराणिक स्थलों की उपेक्षा की गई, अब सरकार का मकसद यही है कि सर्वांगीण विकास उन स्थानों का हो, और इसीलिए सरकार भी लगातार यहाँ पर फोकस्ड है। शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। सीएम योगी यहाँ पर लोगों को घर की चाबी सौंपते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत जिनको आवास मिला होगा उन सभी लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, मंच पर जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी करते हुए सीएम योगी, उनके चेहरे पर स्माइल। और कुछ देर के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। बात बिपरजॉय महातूफान की। बिपरजॉय तूफान ने देश के पश्चिमी छोर पर बसे शहरों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। तेज हवाओं ने लोगों को डरा दिया है। तूफान के दस्तक से ही तबाही के संकेत मिलने लगे। महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक संकट की स्थिति पैदा हो गई है लोगों के सामने। तूफान के आने से पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं लगातार चल रही हैं। मुंबई से द्वारका तक तूफान का प्रहार दिखाई दे रहा है। गुजरात में महातूफान द्वारका के दर पर आफत बनकर के दस्तक दे रहा है। द्वारकाधीश मंदिर बंद कर दिया गया। तेज हवाओं से समंदर में लगातार लहरें उठ रही हैं। मांडवी में दस्तक दी है महातूफान ने। महासंकट से लोग घबराए हुए हैं, घबराहट है लोगों के अंदर। कच्छ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को तटीय इलाकों से हटाया जा रहा है। मुंबई के समंदर में उफान है और जुहू बीच पर चक्रवात से सावधान रहने के लिए लोगों को कहा गया है। पाकिस्तान से भी खबर। पाकिस्तान में हवाओं का तांडव देखने को मिल रहा है। कराची तट पर महासंकट के बादल गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिपरजॉय से तबाही के संकेत मिलते हुए साफ तौर से इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। IMD की माने तो बिपरजॉय दोपहर 2:30 पर यानी कि ठीक 2:30 बजे जखाऊ बंदरगाह से टकराने वाला है। द्वारका से एबीपी गंगा संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त द्वारका में हैं और द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर सागर और गोमती नदी का संगम है, और सागर और गोमती नदी के संगम के जगह पर आप देखिए किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो वहीं जो नदी का पानी है जब वो समुद्र से टकरा रहा है तो किस प्रकार से ऊंची लहरें उठ रही हैं। देखिए, हम जहाँ पे मौजूद है पानी यहाँ तक किस प्रकार से आ रहा है, जबकि पानी यहाँ पर आता नहीं है। और यही देखिए, इसी वजह से आसपास की जितनी दुकानें हैं, घर हैं, इन सबको खाली करा दिया गया है। ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं। जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कितना ज़्यादा जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। गोमती नदी में भी जो जलस्तर है वो कम से कम 15 फुट अधिक बढ़ गया है। और समुद्र में भी जो ऊंची लहरें उठ रही हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से ये बिपरजॉय तूफान, वो दुकानें टूट गई हैं। ये घाट का इलाका है जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ लोग घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीर है द्वारका के समुद्री तटीय इलाके की। जब गुजरात के तटीय इलाकों से यह बिपरजॉय तूफान
टकराएगा तो उस समय तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। उन सभी जगह इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों को देखकर कल्पना कर सकते हैं कि जहां दुकानें हुआ करती थी वहां इस प्रकार से ऊंची लहरें और जो बारिश का पानी है, तेज पानी है, लहरें हैं, वो यहां तक पहुंच रही हैं। बेहद चिंता बढ़ाती है क्योंकि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।